राधे राधे मित्रों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे थे कि स्त्रियों को हवन क्यों नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को स्वाहा का उच्चारण क्यों नहीं करना चाहिए और स्त्री हवन की अधिकारी क्यों नहीं है। कहते हैं कि इधर आती है बात सबसे प्रथम अधिकार की। वेदों का पढ़ने का अधिकार पुरुषों को है, स्त्रियों को नहीं। और वेदों को बोलने का अधिकार, वेदों का करने का अधिकार, ये किसका अधिकार है? पुरुषों का। और वेदों की बात मानने का अधिकार किसको है? सारे विश्व को। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वेद की कोई बात नहीं मान रहा। आजकल जो वेद सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो बात सबको अच्छी लग रही है, तो अच्छी बातों को तो मान रहे हैं। लेकिन वेद ने अगर कहा कुत्ता को नहीं छुओ, तो लोग वेद पर उंगली उठा रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। ये वेद ने गलत लिखा है कि कुत्ते को नहीं छुओ। कहते हैं माता पिता गलत नहीं कहते, माता पिता कहते सही है, लेकिन वो अपन को गलत लगता है। तो इधर बात आती है स्त्रियों की हवन करने की, स्वाहा बोलने की, तो स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका वेद का अधिकार नहीं है। और वेद कहे तो अच्छे के लिए रहे हैं, पर ये बात सब स्त्रियों को बुरी लग रही है। तर्क हो रहा है, आंदोलन हो जाएंगे। आज को कोई ब्राह्मण कह दे कि इनको हम हवन में नहीं उठा लेंगे, तो आंदोलन कर दें। कैसा कर दें कि इन ब्राह्मण से पूजा ही नहीं करवानी, ये तो हमें हवन ही नहीं करने देते। तो ये बात कोई ये नहीं है कि नहीं करने देते, नहीं, अधिकार के विरुद्ध की बात है। जब आप अधिकार के विरुद्ध जा रहे हैं, कैसे करने देंगे? इसलिए हमारा सबसे सब स्त्रियों से निवेदन है कि आप लोग स्वाहा का उच्चारण ना करें। कुछ हवन ऐसे होते हैं, कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनमें स्त्रियों का होना वर्जित हो, तो आप शास्त्रों की बात माने। कहते हैं दवाई कड़वी होती है, पर होती है अपने अच्छे के लिए। दवाई कड़वी होती है, पर होती है अपने अच्छे के लिए। इसी प्रकार आप लोग बात माने, शास्त्रीय शास्त्र है तो अच्छे के लिए, पर आप लोगों को कड़वे लग रहे हैं। तो आप क्या हिंदू धर्म बताते हैं दूसरों को? जब अपने ही ग्रंथ में आप तर्क करते हैं, जब आप अपने ही ग्रंथ में आप सवाल करते हैं, तो आप क्या बता रहे हैं कि हिंदू धर्म? भगवा लहराने से हिंदू धर्म हो जाता है? जय सिया राम बोले से हिंदू धर्म हो जाता है? आप वेदों की बात तो मानिए एक बार। पहले का भारत हमारा, पहले का आर्यावर्त क्यों बोला जाता था? क्यों इतना वो था? क्योंकि जब कोई देश कुछ पढ़ना नहीं जानते थे, कोई कुछ करना नहीं जानते थे, तब हमारे भारत में गुरुकुल चला करते थे। जब हमारे भारत में शिक्षा हुआ करती, जब हमारे ऋषियों ने ग्रंथ लिख दिए थे, जब कोई शिक्षा को जानता नहीं था। ये है हमारे हिंदू धर्म। और ये कैसे हुआ? सब वेदों को पढ़कर, तब से। इसलिए वेदों की मानना अति आवश्यक है। अगर वेद कुछ कह रहे हैं तो उसमें तर्क मत करिए कि नहीं वेद ऐसा बोल रहे तो इसमें क्यों बोल रहे। ये लोकतंत्र नहीं चल रहा है आपका, ये वेद तंत्र चल रहा है इधर। लोकतंत्र में जो सरकार कहेगी वही होगा, और वेद तंत्र में जो वेद कहेंगे वही होगा। और इसमें ना सरकार की चलेगी, ना आपकी चलेगी, ना हमारी चलेगी। जो वेद कहेगा उसकी चलेगी, चाहे कुछ हो जाए।